हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके नसीब में ऐसा क्या लिखा है जो हर हाल में आपको मिलकर रहेगा। यानी आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या लिख दिया है ऊपर वाले ने जो हर कीमत में आपको मिलकर रहेगा। ठीक है गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी इसे सुनेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं, लड़का है, मैरिड है, सिंगल है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल के तरीके से लीजिएगा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। यह स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पाइल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आपके मन को भाए, आप उसे इंट्यूटिवली अपने बारे में सोचकर, अपनी लाइफ की सिचुएशन के बारे में सोचकर चुन सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने बारे में सोचिए और एक पाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज करा है तो आपके नसीब में ऐसा क्या लिखा है जो हर हाल में आपको मिलकर रहेगा। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड शो करता है कि आपने जिंदगी में अपने आप को ऐसा पाया, मान लो किसी ने आपको बीच चौराहे पर छोड़ दिया हो। यानी आप अपने आप को ऐसा पाते हो कि कोई इंसान या कोई सिचुएशन ऐसी आई जहां पर आप अपने आप को ना लाचार, बेबस या अबंडेंट पाते हो कि किसी ने आपका यूज किया और आपको छोड़ दिया। तो आपका सारा दिमाग अपने उस नेगेटिव साइड पर है, अपनी लाइफ की उस नेगेटिव सिचुएशन पर है कि देखो मेरे साथ क्या हो गया, देखो लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, मैं तन्हा हूँ, लोग मुझसे मूव ऑन कर जाते हैं, मैं लाइफ में क्या करूंगा। तो आप अपनी लाइफ की नेगेटिव साइड पर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, अपनी सारी एनर्जी उस नेगेटिविटी पे लगा रहे हो और उसी का मलाल कर रहे हो पिछले 8 सालों से या 8 हफ्तों से या 8 दिनों से, या जो भी 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। मान लीजिए 8 वीक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज दिखाई दे रही है कि आप मलाल कर रहे हैं, आप दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं अपनी जीवन की परिस्थितियों का, अपने हालातों का, या जिस किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है उसका। ठीक है, आप उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे हो, आपने अपने आप को स्टक कर लिया है, अपनी सोच को सीमित कर लिया है और खुद को ही मेंटल टेंशन देते हो, रोते रहते हो या किसी भी काम की करने की हालत में ही नहीं हो। आपने सरेंडर कर दिया है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो बेकार हूं, मैं तो किसी लायक नहीं हूं। और आपकी इस नेगेटिव सोच ने ना ब्लॉकेजेस खड़ी कर दी हैं आपकी लाइफ में। यानी कोई इंसान नहीं आ सकता, कोई अच्छी परिस्थिति नहीं आ सकती, क्योंकि आपने अपने आप को कैद कर लिया है नेगेटिव सोच में। आपने केज बना ली है, अपने आसपास एक बाउंड्री सेट कर ली है नेगेटिविटी की, गलत सोच की, नकारात्मक सोच की। ये चीज भी दिखाई दे रही है कि आप बहुत प्यार करते हैं, आप एक एम्पैथ हैं, आप एक ट्रू लवर हैं, आप रोते बहुत हो, परेशान बहुत होते हो, हर चीज को ओवरथिंक करते हो। जो भी नुकसान हुआ, जिस किसी ने भी धोखा दिया, आप उसके बारे में ही सोचते हो और उससे मूव ऑन नहीं कर पाते। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप बातों को दिल से लगाते हो, दिमाग में बिठाते हो और उसके आधार पर ही अपनी लाइफ को जीते हो। भूलने की कोशिश नहीं करते हो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हो, नेगेटिविटी से चिपके रहते हो। जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, जब तक आप ऑप्टिमिस्ट नहीं होंगे, सकारात्मक नहीं सोचोगे, तब तक आपकी कोई भी विश पूरी नहीं होगी, कोई भी मैनिफेस्टेशन रियल नहीं होगी। आप गलत चीजें मैनिफेस्ट करते हो सबकॉन्शियसली और वो चीज अट्रैक्ट होती है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लिखी है, बहुत सारा पैसा लिखा है, बहुत सारी ग्रोथ लिखी है, सक्सेस लिखी है, अनटिल अनलेस आप उस नेगेटिविटी को भूलने की कोशिश करो, उस दुख के सागर से बाहर आओ। ये सोचो कि जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। अगर आप अपनी धारणा नहीं बदलोगे तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप अपने आप को इस नेगेटिव सोच से बाहर लेकर आओगे, आपकी लाइफ में मिरेकल्स शुरू हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में जादू शुरू हो जाएगा। आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, बहुत सारे धन को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, आप जो कुछ चाहते हो वो आपके जीवन में आ जाएगा। आप ही अपनी सोच से उन चीजों को रोक रहे हो, अवरुद्ध कर रहे हो। जैसे ही आप सकारात्मक सोचना शुरू कर दोगे, आपके ऊपर प्रचुरता की बरसात हो जाएगी। यानी आप जो कुछ चाहोगे अपने जीवन से वही चीजें आपको मिल जाएंगी। आपका नसीब बहुत बुलंद है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है अपनी छोटी सोच से या अपनी नेगेटिविटी से, जो आपने अपने आसपास क्रिएट की हुई है बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, आपके सोच के कारण, आपके विचारों के कारण। ठीक है, आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, अपने दिमाग को शांत करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, तभी आप जो है काम डाउन होगे, तभी आपका दिमाग जो है रिलैक्स होगा,
तभी आप जो है सोच पाओगे अपनी लाइफ के बारे में कि अब आगे क्या करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, उसके ऊपर मिट्टी डालो, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। जिसको लाइफ में रहना होता है वो रहता है, जिसको छोड़ के जाना होता है वो हर हाल में छोड़ के चला जाता है। जितना जल्दी आप इस बात को समझ लोगे उतना आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा। प्रभु ने आपके नसीब में बहुत सारी खुशियां लिखी हैं जिसको आप ब्लॉक कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, ठीक है, तो आपको ना अपने उस नेगेटिव सोच से बाहर आना होगा। आपको फ्रस्ट्रेशंस जो भी आपके अंदर चल रही है उसको रिलीज करना होगा, ठीक है, नेगेटिविटी को रिलीज करना होगा। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। और यदि आप नेगेटिविटी को रिलीज करते हो और अपने आप को थोड़ा हील करते हो और अपने ऊपर काम करते हो तो आप सक्सेस देखेंगे, ठीक है, आप विजयी होंगे। क्योंकि ये चीज दिखाई दे रही है कि आपके पास पैसा बहुत आने वाला है। आप एक हाई प्रोफाइल जॉब में जा सकते हो या हाईली रेप्यूटेड जॉब में जा सकते हो या कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिससे आपका सोसाइटी में नाम हो, जिससे आपको नेम फेम मिले। ये चीज आपके नसीब में लिखी है, एक अच्छी जॉब आपके नसीब में लिखी है, कुछ बनना आपके नसीब में लिखा है, कुछ अचीव करना आपके नसीब में लिखा है। लेकिन आप अपनी छोटी सोच से, सीमित सोच से उसको रोक रहे हो, ठीक है। आपको अपने आप को हील करना होगा, अपने आप को समझाना होगा कि किसी के आने से जाने से जिंदगी नहीं रुकती, जिंदगी चलती रहती है। लाइफ गोज ऑन, ठीक है, द शो मस्ट गो ऑन। तो ये चीज चलती रहती है। जितना जल्दी आप अपने आप को समझा लोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जिंदगी में आगे बढ़ना सीखें, ठीक है। आप जो है किसी नेगेटिव इंसान के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, जो काफी स्टबर्न रहा है, जो काफी नार्सिसिस्टिक रहा है और आपने सारी एनर्जी उस इंसान को दे रखी है। वो आपका रिमोट कंट्रोल बन गया है। वो चाहता है तो आप खुश रहते हो, वो चाहता है तो आप दुखी रहते हो। आपने अपनी लाइफ की चाबी उसको दे रखी है। आप अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथों में लीजिए। आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को चलाइए, तभी आपकी लाइफ के सही मायने होंगे, सही मीनिंग होगा। आप उसको सही दिशा में लेके जाइए। आप जिस दिशा में भी उसको लेके जाएंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। यदि आप नकारात्मकता की ओर जाएंगे तो लाइफ जो है फुल ऑफ हॉरर हो जाएगी, फुल ऑफ ट्रेजेडी हो जाएगी। आप रोते रहोगे, बिलखते रहोगे और वो इंसान जो आपको छोड़ करके गया है वो जिंदगी में मतमस्त हो जाएगा और आप अपनी जितनी भी सक्सेस है उसको ट्रांसफर कर दोगे। तो यदि आप चाहते हो कि सक्सेस आपको मिले, आप विजयी घोषित हो, आपकी जिंदगी में भी प्रचुरता आए हर चीज की, चाहे वो प्यार को लेकर हो, पैसा को लेकर हो, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने नसीब को जगाना होगा और एक हार्ड वर्क करना होगा। तभी आपकी लाइफ में जो है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा प्यार, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके नसीब में नहीं है, क्योंकि आप इसको रोक रहे हैं किसी ना किसी नेगेटिव एक्शन से, इसलिए चीज रुकी हुई है। आप उठिए, खड़े हो जाइए, अपने काम पे लग जाइए, हार्ड वर्क कीजिए। आपकी लाइफ में भी बहुत सारा पैसा लिखा है जिसे आप एंजॉय करोगे। आपका स्टेटस बदल जाएगा। आप जब सोचोगे ना कि मैं कैसी थी, मैं क्या करती थी, मेरे जो माइंड था वो कितना नेगेटिव था, मैं कितनी बेवकूफ थी, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं गलत थी। मुझे तभी जो है जागृत हो जाना चाहिए था, तभी मुझे जो है समझ जाना चाहिए था कि लाइफ में जो है कुछ करना ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी के पीछे भागना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सही इंसान होगा वो रहेगा ही रहेगा, जो नहीं होगा वो अपने आप चला जाएगा। तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा और लाइफ में आगे बढ़ना होगा। जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपके लिए सभी द्वार खुल चुके हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी, अच्छे लोग आपके जीवन में आ जाएंगे और जो पॉजिटिव इंसान होगा, जो आपकी ग्रोथ में मदद करेगा, जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, आपका रियल सोलमेट होगा, वही आपको मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। पाइल नंबर 1, यदि आप चाहते हैं कि लाइफ में आप बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी देखें, सक्सेस देखें, मनी देखें, ट्रू लव देखें, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं। इससे आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो रियल होंगी। आप जो है नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो आपके नसीब में क्या लिखा है जो हर हाल में आपको मिलकर रहेगा। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि आप मेहनती व्यक्ति हैं, यानी आप मेहनत बहुत करते हो, चाहे वो पढ़ाई की फील्ड हो, चाहे वो रिश्तों की फील्ड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। यानी आपने सब तरफ मेहनत ही करी है। पढ़ाई में हो तो मेहनत करिए जी तोड़, कोई नौकरी में हो तो भी आप वहां मेहनत करते हो, अगर किसी संबंध में आप हैं तो आप वहां पर भी मेहनत करते हैं उसको बनाए रखने के लिए, उसमें प्यार बरकरार रखने के लिए। यानी आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्म प्रधान हैं, अपने कर्मों को अच्छे से करते हो, पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटीज को निभाते हो। ठीक है, लेकिन इसके बदले में भी आपके साथ गलत होता है। लोग आपको चीट करके जाते हैं, लोग आपके साथ खेल करके जाते हैं, या जहां पे भी आप हैं वहां पर आपकी
जो है अवहेलना होती है, जिस भी जॉब में आप पर हैं वहां पे आपको जो है एप्रिसिएशन नहीं मिलता, आपकी काम की तारीफ नहीं मिलती। आप सोचते हो यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये हाल है, इतने ईमानदार हैं उसका ये नतीजा है, कुछ भी कर लो ये दुनिया ऐसी ही है, कभी खुश नहीं रह सकती। ये चीज आप बहुत देखते हो, ठीक है। और आपके ना कॉम्पिटिटर बहुत खड़े हो जाते हैं, यानी आपकी जिंदगी में ना नेगेटिविटी बहुत क्रिएट करते हैं, यानी आप जिंदगी में आगे ना बढ़ पाओ, आपकी मेहनत से चिढ़ते हैं, आपकी अच्छी नीयत से चिढ़ते हैं, आपकी ईमानदारी से चिढ़ते हैं। तो आप ये सोचते हो यार जितनी ईमानदार हूँ, जितनी कर्मठ हूँ, उस हिसाब से मुझे एनवायरनमेंट क्यों नहीं मिलता, उस हिसाब से मुझे लोग क्यों नहीं मिलते। हर चीज को मैंने ईमानदारी से निभाया है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हर तरफ मैंने अपना 100% दिया है। लेकिन लोगों ने हर बार ये दिखा दिया है कि उन पर कभी ट्रस्ट मत करो, ठीक है। तो आप यही सोचते हो कि जैसे ही आप किसी पर विश्वास जागृत करते हो तभी तुरंत आपको जो है धोखा मिल जाता है, तभी तो पता लग जाता है कि आप किसी पर विश्वास न करें, अपने सिवा भगवान के सिवा। तो आप अपने नसीब को भी कोसते हो कि भगवान आपने मुझे इतना सीधा सच्चा क्यों बना दिया, क्या मेरी कोई गलती थी, इसे तो मुझे टेढ़ा बना देते, इसे तो मुझे उस जैसा बना देते, वो कितना ज्यादा कनिंग है, वो कितना ज्यादा चालाक है, या वो कितनी ज्यादा धूर्त है, तो भगवान आपने मुझे सीधा सज्जन क्यों बनाया। देखो मेरी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में कितने सारे नेगेटिव पीपल हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, जो कार्मिक्स हैं, जो मेरा भला नहीं चाहते, हर हाल में मेरा नुकसान चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सबका टाइम आता है। जो आज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कल उसकी लाइफ भी स्मूथ नहीं होगी, उसकी लाइफ में भी भर भर के प्रॉब्लम्स होंगी। आप जैसा काम कर रहे हो वैसा करते रहो, क्योंकि आप सही दिशा में चल रहे हो, आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आपकी डगर ऊंची नीची इसलिए क्योंकि वो सच से भरी हुई है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, कितने भी कार्मिक्स आ जाएं, आपकी तरक्की से, आपकी खुशी से, आपकी उन्नति से कोई आपको रोक नहीं सकता। आपकी लाइफ में डिवाइन का सपोर्ट है पूरा पूरा, यानी डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, डिवाइन आपको गार्ड करते हैं। तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है ना उसको होने दो, आप अपने काम पे फोकस करो, इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाओ। जो बुरे लोग हैं उनको उनका कर्मा मिलेगा, जो भी नेगेटिविटी फैला रहा है आपकी लाइफ में वो बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी इंसान आप जैसे सीधे सज्जन से दुश्मनी मोल लेगा वो यकीनन अपने कर्मा को भोगेगा या अपने लिए बैड कर्मास क्रिएट करेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो दिशा है वो बिल्कुल सही है, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। ये रास्ता आपको बहुत सारी उन्नति देगा, बहुत सारी तरक्की देगा। आपके नसीब में ना विदेश यात्रा का योग भी लिखा है। हो सकता है कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां पर आपका प्रमोशन हो जाए और आपको जो है फॉरेन कंट्री जाने का मौका मिले, या फिर आप जो है जॉब भी चेंज कर सकते हो जहां पर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ट्रैवल करने की। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी ट्रैवल कर सकते हो। ये चीज आपके नसीब में है कि आप विदेश जरूर जाएंगे, इस जन्म में जाएंगे जरूर, ये आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपके जीवन की नई शुरुआत होगी। मान लीजिए आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, वो इंसान आपको बिट्रे कर रहा था, चीट कर रहा था, आपको धोखा दे रहा था, आपकी ईमानदारी का फायदा उठा रहा था और आपको हल्के में ले रहा था, तो प्रभु उस टॉक्सिक इंसान को आपकी लाइफ से हमेशा के लिए हटा देंगे और कोई न्यू पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो काफी अच्छा होगा, आप ही की तरह ईमानदार होगा, ठीक है, आपके साथ चीट नहीं करेगा, बिट्रे नहीं करेगा, एक ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है। बहुत जल्दी आपको उनका प्रपोजल मिल सकता है, कहीं ना कहीं से वो इंसान आपके जीवन में अवश्य आएगा। आपकी मैरिज हो सकती है उस इंसान के साथ जो सच में आपके लिए बनाया गया हो, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, माइंड के लिए, बॉडी के लिए, सोल के लिए अच्छा हो, वो इंसान आपके जीवन में अवश्य आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके नसीब में लिखी है, एक सच्चा साथी, एक ईमानदार प्रेम आपके नसीब में लिखा है। आपके जीवन में जो कोई आया ना, ये आपके प्रारब्ध थे, इसलिए वो आपके जीवन में आया, ये आपको दुख दे रहा है, तो आप ये मत सोचो कि ये आपके भाग में लिख दिया गया है और हमेशा बना रहेगा। आपके भी अच्छे दिन आएंगे, आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिविटी आएगी, आप भी अपनी लाइफ में जो है स्टेबल हो जाएंगे, परेशानी भी दूर चली जाएगी। लेकिन आपको जो है दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अपनी लाइफ में आप जो है आगे बढ़ते जाओगे, इस पथ पर आप चल रहे हो, उस पथ पर आप चलते जाओगे बिना डरे, बिना घबराए, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे जो है एक्ट कर रहे हैं, बिना इसको सोचे, तो यस डेफिनेटली आपका प्रमोशन होगा, जिसको आपसे मिलना है वो मिलकर रहेगा, आपकी लाइफ में भी प्रोस्पेरिटी आएगी, ठीक है गाइस। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, आपकी भी अच्छी जॉब लग जाए या कोई अच्छा स्टेबल रिश्ता आपको मिल जाए जो आपकी बॉडी माइंड सोल के लिए बहुत सही हो, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं,
उससे आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो जरूर पूरी होंगी, चाहे वो पैसे को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, एक मैरिज प्रपोजल को लेकर हो, नए प्यार को लेकर हो। ठीक है, इससे आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो आपके नसीब में ऐसा क्या लिखा है जो हर हाल में आपको मिलकर रहेगा। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके नसीब में ना किसी रिश्ते का टूटना लिखा है। यानी हो सकता है कि आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करके कहीं और रिश्ता जोड़ा हो, यानी थर्ड पार्टी के साथ उनके संबंध बहुत गहरे हो गए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने शादी ही कर ली आपको बिन बताए और एक दूसरी दुनिया बसाकर रह रहे हैं। तो ये चीज दिखाई दे रही है कि आप उस रिश्ते का मलाल कर रहे हो जो आपको छोड़ करके चला गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स के तहत आपको इस रिश्ते को भूलना होगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में, आपके नसीब में ना 2 व्यक्ति ऐसे आएंगे जिनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक व्यक्ति पुराना लौट करके आएगा जिसने आपको धोखा दिया है, उसको ऐसा लगेगा कि अब आपके पास जो है वापस जाना चाहिए, आप सही व्यक्ति थे। और एक न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको पुराने प्यार को चुनना चाहिए या नए प्यार को। यानी जीवन में ऐसी परिस्थिति खड़ी होगी जहां पर आप दोराहे पे आ जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि पुराने वाले को अपने जीवन में दोबारा स्थान दूं या न्यू पर्सन को जो है एक चांस दूं, यानी नए पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आऊं या पुराने वाले को अपनी लाइफ में लेकर आऊं। तो आप कंफ्यूज होने वाले हो आने वाले चंद दिनों में। ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर या 2 महीने के अंदर ऐसा हो जाएगा कि पुराना वाला प्यार भी लौट करके आ रहा है और नया प्यार भी जीवन में आ रहा है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसको चांस देना चाहिए। देखिए, जो इंसान आपको धोखा दे करके गया है वो एक धोखेबाज प्रवृत्ति का इंसान है, और जो इंसान एक बार धोखा देता है उसकी प्रवृत्ति होती है वो बार बार धोखा दे सकता है। तो आपको सचेत होने की जरूरत है। तो आपको न्यू पर्सन को एक चांस देना चाहिए, ऐसा तो ये कार्ड कह रहे हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पुराने पर्सन को अपनाओगे या न्यू पर्सन को। यदि आप अपने न्यू पर्सन को एक चांस देते हो तो आपकी लाइफ में काफी खुशियां आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज दिखाई दे रही है कि जो न्यू पर्सन होगा ये एक इमोशनल व्यक्ति होगा जो आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा करेगा। और ये जो पुराना लवर है ये एक मैनिपुलेटिव टाइप का लवर था जो बहुत ही ज्यादा चालाक था, धूर्त था, ये फायदा उठाने वाला व्यक्ति था। जहां इसने तरी देखी वहीं इसने दरी बिछा दी, यानी जहां पर इसने देखी हरियाली ये वहीं सेट हो लिया। ये व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप इसे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। लेकिन अगर आप न्यू पर्सन को अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप खुश भी रहेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी होगी, कहीं ना कहीं ये इंसान लक्की भी सिद्ध होगा आपके लिए। आप लाइफ में अपनी बुलंदियों को छुओगे, बहुत सारा पैसा आएगा। ठीक है, ये इंसान आपकी हेल्थ के लिए, माइंड के लिए, सोल के लिए अच्छा होगा। तो आपके नसीब में 2 व्यक्तियों का साथ लिखा है, एक पुराने वाले का भी, एक नए वाले का भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे अपनाएंगे। अगर आप पुराने वाले के पास जाते हैं तो आपको थोड़े लॉसेस और हो सकते हैं, मनी का लॉस हो सकता है, हेल्थ का लॉस हो सकता है, मेंटल पीस का लॉस हो सकता है। लेकिन यदि आप नए प्यार को अपनाते हैं तो आपको गेन ही गेन होगा। ठीक है, आप आगे बढ़ते जाओगे लाइफ में, ये आपकी मदद करेगा आपकी ग्रोथ में, आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको बोलेगा कि आप लाइफ में कुछ करो, आपको प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो आपकी सोल के लिए बहुत अच्छा होगा, आपका सोलमेट होगा। तो पुराने लॉस के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ते चलिए, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ठीक है, वैसे आपके नसीब में ढेर सारा पैसा लिखा है, एक बड़ा मकान भी लिखा है बनाना। ये तभी पॉसिबल है जब आप लाइफ में सही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ताकि आप सही दिशा में काम कर सकें और प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 3 की आपकी लाइफ में क्या होना लिखा है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सही व्यक्ति आए और एक ऐसा व्यक्ति आए जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा हो, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग हर हर महादेव या राधे राधे या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत सारा पैसा देखो, मकान बना लो, सब कुछ अच्छा अच्छा चले, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग हर हर महादेव, राधे राधे या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं। इससे आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है प्यार को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर या किसी भी चीज से रिलेटेड, वो अवश्य पूरी होगी। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 1, 2 और 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।